बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बहुत छोटा-सा गाँव रहा करता था जिसका नाम हीरापुर था। हीरापुर में सभी लोग कृषि से जुड़े हुए थे और किसी चीज़ से अपना जीवन का पालन-पोषण किया करते थे। बहुत पुराने दिनों की बात है, उस गाँव में काफ़ी कम आबादी थी और सभी लोग हीरापुर में जितनी भी जनसंख्या थी वो लोग सभी कृषि पर निर्भर थे। हीरापुर के सभी लोग किसी का काम कर कर अपने खेतों में अनाज को उगाकर बाजारों तथा मंडियों में बेच दिया करते थे। इसी तरह से सभी लोगों का जीवन का पालन पोषण हो रहा था। हीरापुर नामक गांव में कोई दूध बेचने वाला था जिसके डेयरी फार्म में बहुत सारी गाय और भैंसों का पालन होता था। दूध निकालकर उसे बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण भी करता था। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे क्योंकि उनकी खेती बाड़ी बिल्कुल अच्छी तरह से हो रही थी। लेकिन एक बार की बात है, उस गांव में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था क्योंकि उस गांव में 2 सालों से बारिश नहीं हो रही थी। बारिश ना होने के कारण बहुत सारे लोग अपने खेतों पर मायूस होकर बैठ जाते थे और बारिश होने का इंतजार किया करते थे। लेकिन 2 साल होने के बावजूद भी उस जहां में किसी प्रकार की कोई बारिश नहीं हो रही थी। गांव में सभी लोग अपना पलायन करने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि अगर वो लोग वहां रहेंगे तो उन्हें मरने की स्थिति हो सकती है। हीरापुर गांव में जो लोग कृषि का कार्य किया करते थे वो लोग अपनी जमीन को बेचकर कम दामों में बाहर निकालने के बारे में सोच रहे थे। साथ ही साथ आपको जब भी बता दें कि जो लोग उस गांव में डेयरी मतलब दूध का कारोबार किया करते थे वो लोग भी बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गए थे। सूखा होने के कारण खेतों में चारा नहीं बचा था और ना ही हरे भरी घास दिखाई दे रही थी। इस प्रकार से पशु को खिलाने के लिए किसी प्रकार का कोई चारा नहीं बचा था और वो हमें दूध देने के लायक भी नहीं हो रहे थे। गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर कुछ सोच ही रहे थे कि एक बाबा उस गांव में आते हैं। गांव में बाबा को आते देखकर सब लोग बहुत मायूस दिख रहे हैं। इन्हें कोई परेशानी नहीं आप लोगों को। तभी गांव के सभी लोग कहने लगते हैं कि मुझे बहुत परेशानी है। खैर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं ये बताइए। बाबा रुकते हैं, सभी लोगों से पूछते हैं आप लोगों के परेशानी के बारे में मैं जान सकता हूँ। तभी गांव के सभी लोग कहते हैं कि हम लोगों की परेशानी बहुत बड़ी है, आपसे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा होगा कि आप हमारा समय बर्बाद ना करें, अपने रास्ते की तरफ चलें। लेकिन फिर भी बाबा अच्छी तरह से पूछता है और कहता है कि मैं पहले इसी गांव में रहता था। उस दिन पहले ही मैं यहाँ पलायन कर चुका था। तुम सभी लोग कहते हो कि अच्छा ठीक है, तो चलो हमारी परेशानी बताते हैं कि हमारे गांव में बारिश ही नहीं हो रही है। श्रीमान बाबा कहते हैं कि बारिश ना होने के कारण तो मैं यही हूँ क्योंकि मैं इस गांव में आकर बहुत उल्टा सीधा कार्य कर भगवान को नाराज करके यहाँ से पलायन कर गया था, जिसका ना यहाँ से जमीन पर बारिश हो रही है और ना ही वो बाबा अपने थैले में से बादल का एक बीज निकाल कर किसानों को दे देता है और कहता है इससे जाओ और अपने खेतों में लगा दो। अगले दिन बारिश का पेड़ होगा और तुम्हारे खेतों में काफी ज्यादा बारिश होने लगेगी जिससे फसल आपकी खुशी भी आ सकती है। पहले तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था लेकिन फिर सभी लोग बीज लेकर अपने अपने खेत में लगा दिए। अगले दिन जब सभी लोग खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि सभी को खेतों में बादल का पेड़ आ गया है और पेड़ों में छोटे छोटे बादल हैं। ये लोगों ने सोचा चलो कुछ दिन इंतजार करते हैं और बादल बड़े हो जाएंगे तो बारिश हो जाएगी। 2 दिन इंतजार करने के बाद जब वो खेत में आते हैं तो देखते हैं कि वहां बारिश की बौछारें लगी हैं और बड़े बड़े बादल हो चुके हैं। आप सभी लोगों को बता दें कि वो जो प्रधानता हुआ बहुत ही ज़्यादा ख़राब किस्म का आदमी था। वो नहीं चाहता था कि गांव में सभी लोग खुशहाल रहें और वो लोग अपनी फसल का पूरा पूरा मुआवजा मार्केट में जाकर भेज सकें। देसी गांव के प्रधान को इस बारे में पता चल गया। लोगों के खेत में बादल लगे हुए हैं और वो खुशहाल हो जाएंगे। तो प्रधान ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जाओ और रात में सभी के खेतों से बादल चुरा लेकर ले आओ और अपने खेत में लगा दो। सभी लोगों ने रात के अंधेरे में गए और बादलों को अपने घर में लाकर छुपा लिया। युवाओं के सभी लोग
दूसरे दिन घर आते हैं और अपने खेतों पर जाते हैं, देखते हैं कि खेत में एक भी बादल नहीं है, जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिरकार अमर बादल कहाँ चले गए। अच्छी खासी हमारी कमाई होने वाली थी और खेत में फसल होने वाली थी, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई। गाँव के सभी लोग अपने-अपने खेत में खड़े होकर सोच ही रहे थे कि अचानक खबर आती है कि प्रधान के घर बाढ़ आ चुकी है। सभी लोग जाकर देखते हैं तो उसके घर में बहुत सारा पानी भरा हुआ था, क्योंकि बादल अपने घर में वो लेकर चला गया था और बादल पानी हुआ तो उसका घर में बहुत सारा पानी हो गया। बादल का पानी ज़्यादा हो गया तो प्रधान भी उसमें डूबने लग गया। उसके बाद प्रधान को तैरना नहीं आता था। वो लोगों से मतलब के गांव के लोगों से प्रार्थना विनती करने लगा कि कृपया उसे बचा ले, मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा। गांव में एक व्यक्ति पानी के अंदर जाता है, उस प्रधान को बचाकर बाहर ले आता है। बाहर आते ही प्रधान के होश ठिकाने आ जाते हैं और कहता है कि आगे से मैं कभी लोगों को लालच नहीं करूंगा और न ही आप सभी को परेशान करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए।